बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच तेज कर दी गई। ओखला में अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, फंडिंग को लेकर हेडक्वार्टर पर छापा मारा गया है। वहीं दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी ने रेड की है। यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर जांच का दायरा तेज कर दिया गया है। ओखला में अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी की गई है। फंडिंग को लेकर हेडक्वार्टर पर छापा मारा गया है। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की रेड देखी जा रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। वहीं ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी की यह कार्रवाई लगातार तेज है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। ओखला में अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी की गई। दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े जो भी ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ईडी आज सुबह 5 बजे से ही जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर जो छापेमारी है वो कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी, संबंधित व्यक्ति और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। और ये छापेमारी दिल्ली समेत जो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग के ठिकाने हैं वहां पर अब करीब 25 जगहों पर जो है चल रही है। हमने पहले भी ये जानकारी दी थी जब अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस पूरे मामले पर नाम निकलकर सामने आया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका भी जांच जो है वो आने वाले समय में जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले पर जो है करेंगे। और अब जो है ईडी का शिकंजा भी अल फलाह यूनिवर्सिटी, उनके ट्रस्टी और संबंधित जो पर्सन्स हैं उनके ऊपर हो रहा है। और इस छापेमारी के दौरान मुख्य रूप से जो टेरर फंडिंग है, विदेशी फंडिंग या फिर जो विदेशी वित्तीय अनियमितताएं हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है और जो छापेमारी है वो फिलहाल जो है सुबह 5 बजे से आज जो है दिल्ली एनसीआर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर चल रही है। वहीं साथ ही स्पर्श, इस बीच एक जो जानकारी सामने आई है कि हमास की तरह ड्रोन हमले की प्लानिंग थी कि जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम गिराए जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हो। और साथ ही एक बड़ी गिरफ्तारी इस दौरान की गई है, जिस गिरफ्तारी के बाद ये पूरा खुलासा होता हुआ नजर आया। ऐसे में जिस तरह से पूरी जांच आगे बढ़ रही है, साथ के साथ जो तमाम परत दर परत है वो खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी, क्या कुछ वारदात को अंजाम ये आरोपी देना चाहते थे। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में लाल किले में जिस तरीके से 10 नवंबर को आत्मघाती हमला हुआ, उसके बाद में एनआईए जो है इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रही है। और अब जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसका नया खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है कि हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करने की जो प्लानिंग है वो ये लोग जो है कर रहे थे। जिस प्रकार से हमास द्वारा 7 अक्टूबर को 2023 में इजराइल पर हमले किए गए थे, उसी तर्ज पर जो योजना है वो जो है इन लोगों की तरफ से जो है बनाई गई। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक्टिवनेस के द्वारा जो आदिल गिरफ्तार हुआ, मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ और उसके निशानदेही पर 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा है वो बरामद हो जाता है, तो आनंद फानन में जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो जो है उमर के द्वारा जो है कर ली जाती है। लेकिन अब लगातार गिरफ्तारियां भी हो रहे हैं। डॉक्टर उमर का एक साथी जो है जसीर बिलाल, वो जो है फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। और आने वाले समय में भी कुछ अन्य जो गिरफ्तारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद में कई जो और खुलासे हैं वो भी इस मामले पर हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के साथ। आपको बता दें, ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। ओखला में अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी की गई है और साथ ही एक बड़ी जो साजिश चल रही थी उसे कहीं ना कहीं बेपर्दा करते हुए एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि हमास की तर्ज पर ही हमला करने की प्लानिंग यहां पर बनाई जा रही थी। ड्रोन से अटैक करने की पूरी तरीके से साजिश थी। वहीं ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों की लगातार नजर है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है।